का हमारा जो टॉपिक होगा कौन से चैप्टर से होगा आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। वो है फन विथ क्लॉक। तो घड़ी का संबंध है हमारे आज के टॉपिक से। तो मेजरिंग टाइम है ना, टाइम की बात होगी यहाँ पर आज हमारे इस लेसन में। चलिए, घड़ी देखना आप सभी को आता है। मैं इस डिजिटल क्लॉक की बात नहीं कर रहा जो मोबाइल में होता है, तुरंत आपने नंबर देखा और समय बता दिया। तो उसमें कोई दिमाग तो लगता ही नहीं, खाली हमें पढ़ने आना चाहिए और हमने नंबर देखा और टाइम बता दिया। जैसे कि अभी मुझे घड़ी में दिख रहा है 8:02 हो रहा है ना, 2 मिनट पास्ट 8। ओके, तो ये बहुत सिंपल सा हो गया नंबर देख के। लेकिन हमारा ब्रेन कहाँ पर काम करेगा जब हम उसमें क्लॉक हैंड वाली जो सुई वाली घड़ियां होती है उसको हम अगर ठीक से कैलकुलेट कर लें। ओके, चलिए ये हमारा एक डायल मान लीजिए घड़ी का। ओके, और उसमें ये सारे जो कंपोनेंट्स उसमें लगे होते हैं, आपने देखा होगा ना, सारे इसमें नंबर्स होते हैं, कुछ हैंड्स लगे होते हैं, कंपनी का नाम लिखा होता है, ये सारे उसमें लगे होते हैं। क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है। तो आप बता सकते हो मुझे कि इसमें कितने नंबर्स होते हैं टोटल, एक क्लॉक में कितने नंबर्स हमको दिखाई देते हैं? कोई भी बता सकता है हमें कि इस घड़ी में या जो घड़ी आपके घर में है वॉल क्लॉक में कितने नंबर्स होते हैं टोटल नंबर्स? 12 12। वेरी गुड, बहुत अच्छा। 12 नंबर होते हैं। और उनका अरेंजमेंट कैसा होता है ये आपको पता है क्या? उसमें दो हैंड होता है नॉर्मली समय बताने के लिए, एक मोटा छोटा, दैट इज मिनट हैंड लिखा है मैंने यहाँ पर, और ये आवर हैंड लिखा है। ये राइट है या रॉन्ग है, पहले मुझे बता। wrong रॉन्ग है। वेरी गुड। तो जो लंबा है पतला है वो मिनट हैंड होना चाहिए, और जो मोटा है छोटा है वो आवर हैंड होना चाहिए। वो आपको अच्छे से पता है। वेरी गुड। अब उसका अरेंजमेंट देखते हैं हम लोग। इस तरह से होता है। राइट है रॉन्ग? ये right अरेंजमेंट परफेक्ट है, सही है, राइट है रॉन्ग? right राइट है। ओके, लेकिन यहाँ तो कुछ गड़बड़ है। ये बाबा बता रहे हैं कि कुछ तो मिस्टेक हो गया है। कोई बता सकता है? सब नंबर जरा चेक करो सीरियली, सब परफेक्ट पोजीशन पे है क्या? 1 to 12 नंबर्स चेक करो, रोमन नंबर्स हैं, और बताओ मुझे परफेक्ट पोजीशन पे है क्या? कहीं पर कुछ मिस्टेक होगा तो जरा ध्यान से देखो और मुझे बताओ कि कहाँ गलत हो गया। एनीवन, मैसेज में भी लिख सकते हैं आप, नंबर को लिख सकते हो कौन सा नंबर गलत है। चलो आप ध्यान से देखेंगे। अब 1 2 3 4 5 6। हाँ बताओ, कोई बता सकता है? मुझे डाउट है 4 और 6 में, आपको डाउट लग रहा है क्या? अभी ये पोजीशन होना चाहिए था परफेक्ट। ये राइट है रॉन्ग है? रोमन नंबर्स हमने स्टार्ट में पहले ही चैप्टर में सीखा था, याद है आपको? ये राइट है रॉन्ग है? तो ये रॉन्ग पोजीशन है। 6 कहाँ होना चाहिए और 4 कहाँ होना चाहिए आपको पता होना चाहिए। और 6 किसे कहते हैं और 4 किसे कहते हैं, रोमन नंबर्स में उसका क्या सिंबल है ये आपको पता होना चाहिए। चलो इसको चेक कर लेते हैं पहले, आप लोग ही मुझे बताएंगे। अब ये देखो, ये पोजीशन सही हो गया। और इस तरह से जो ये हैंड है, आवर हैंड एंड मिनट हैंड, उसका जो रोटेशन है वो कौन से डायरेक्शन में होता है ये आपको अच्छे से पता है। इसको हम क्लॉक वाइज डायरेक्शन कहते हैं।
ओके, चलो अभी आप लोग मुझे बताएंगे एक एक करके, वन बाय वन आंसर देंगे। क्या आंसर देना है? इन नंबर्स के साइड में एक बॉक्स है और मुझे वहां पर आपको एक ये नंबर्स बताना है। ओके, ये रोमन नंबर्स है, उसको मुझे डेसिमल नंबर्स क्या है, व इंग्लिश नंबर्स क्या है और ग्रेगोरियन नंबर क्या है वो बताना है। तो ये कौन सा नंबर है? इंडिकेट करता है ट्रिपल आई, दैट इज 3। समझ में आ गया? ये 3 है। चलो नेक्स्ट, ये कौन सा नंबर है? ट्राई करो, आपको याद आए शायद, हमने बहुत पहले सीखा था। 7, वेरी गुड। नेक्स्ट, ये 11, वेरी गुड। और भी स्कूल्स हैं, वो भी आप आंसर दे सकते हैं, मैसेज में भी लिख सकते हैं। ये कौन सा नंबर है? 6, रॉन्ग। 4, वेरी गुड, 4। नेक्स्ट, 11, नो। कोई बड़ा भी नंबर के लेफ्ट में कोई नंबर होगा तो माइनस हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 10 के लेफ्ट में आई है तो 1, 9, 9, वेरी गुड। और बड़ा नंबर के राइट साइड में जो छोटा नंबर है उसको हम ऐड करते हैं। ये कितना होगा? 12, वेरी गुड। चलो बाकी स्कूल्स भी बताएंगे। अभी ये कौन सा है? हाँ, कुरला नौपाड़ा ने परफेक्ट आंसर दिया। ये कौन सा नंबर है अभी? 8, वेरी गुड। 10, नेक्स्ट 6, वेरी गुड, बहुत अच्छा। 2, कितना इजी है ये तो। 5, 1, वेरी गुड। तो ये नंबर्स आपको अच्छे से पता चल गए हैं। तो हमारा जो क्लॉक है, घड़ी होता है जो, उसमें ये दो में से कोई भी एक नंबर्स सिस्टम हम यूज कर लेते हैं। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, हम चेंज करते हैं, हम इस तरह की घड़ी को बनाएंगे। ये दो घड़ी, ऐसे टाइप की घड़ी हमेशा आपको मार्केट में दिखते हैं। हमारे घर में भी ये दोनों में से कोई ना कोई एक नंबर वाला घड़ी होता है। ओके, चलो तो आपको ये पता चल गया नंबर है। अब इसमें आपने कुछ कभी फन नोट किया? इसमें मजे की बात क्या है? आप बोलेंगे घड़ी में कौन सी मजे की बात है? तो आप नंबर्स को चेक करो, फन विथ क्लॉक, उसका अरेंजमेंट चेक करो। आप देखो, 12 से स्टार्ट करके हम राइट साइड में एक नंबर जाते हैं, लेफ्ट साइड में एक नंबर जाते हैं, तो कौन कौन सा नंबर मिलता है? एक है 11 एंड दूसरा है 1। 11 एंड 1, बराबर। अब मुझे बताओ, 11 और 1 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? 12, वेरी गुड। चलो दूसरा ग्रुप देखते हैं। अभी हम लेके नंबर नीचे जाएंगे तो हमको ये 12 मिल गया। ओके, नेक्स्ट अभी देखो 10 एंड 2, फिर से चेक करो इसका सम। तो 10 एंड 2 ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा? 12 मिलेगा, वेरी गुड। तो अगेन 12 मिल गया। ऐसे ही आप चेक करो तो सब धीरे धीरे हम पहुंच जाते हैं। एक और एग्जांपल, 8 एंड 4, 12। all numbers can be 12 से क्लॉक वाइज डायरेक्शन में जाएंगे, 12 के एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में जाएंगे, तो जो नंबर आएगा सीक्वेंस में उनका सम जो होता है वो 12 होता है। ये इसका बहुत मजे की बात है, ये फन है। ओके, चलो फिर से आ जाते हैं। हमने घड़ी तोड़ दिया था, फिर से उसको जोड़ देते हैं। देखो, मैं घड़ी तोड़ भी सकता हूँ और घड़ी को जोड़ भी सकता हूँ। आप लोग भी ऐसा करते होंगे, बचपन में बहुत सारे घड़ी तोड़े होंगे। चलो अब हम क्या करेंगे, पोजीशन ऑफ द मिनट हैंड। अभी हम समय, आपको टाइम कैसे बताना है वो। मिनट हैंड मतलब जो बड़ा वाला हैंड है, यहाँ रेड कलर का है, उसका पोजीशन क्या है वो हम यहाँ लिखेंगे, और उसके बाद उस पोजीशन से उसका मिनट में वैल्यू कितना है आपको बताना है। हाँ? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, ये है मिनट हैंड कौन से नंबर पे है?
and 1। 1. ओके, तो 1 आ गया। अभी 1 पर होने पर कितना मिनट्स होता है ये आपको पता है? Yes. कितना मिनट होता है अगर 1 पे होगा मिनट? कितना? 5. 5। वेरी गुड, परफेक्ट आंसर। यही हमको समझना है। ये अगर आपको आता है तो आप टाइम्स बता सकते हो आराम से। चलो नेक्स्ट, अभी आप जो क्लॉक है उसको देखेंगे और फिर मुझे बताएंगे कि पोजीशन में कौन सा नंबर आएगा और कितना मिनट्स होगा। अभी 3. 3, वेरी गुड। कितना मिनट्स होना चाहिए? 15. 15 मिनट्स, वेरी गुड। नेक्स्ट, 5. 5। कितना मिनट्स होगा? 25. वेरी गुड, क्या बात है। 8। 40. 40, क्या बात है। ये कैसे मालूम पड़ता है? कोई बताएगा मुझे ये कैसे मालूम पड़ता है? 8. 5. 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीपल ऑफ 5 है। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट, 9। 45. 45, क्या बात है। 11। 11. 55, वेरी गुड। हाउ मेनी मिनट्स? 55। चलो फाइनल है ये। 12 पे होगा। 12. 60 minutes. 12 में मिनट्स होता है क्या? आप बताएंगे मुझे आप? 60 मिनट्स होगा और 0 मिनट्स होगा। 60 minutes. 0, 0, 0. 0। अभी कितना? अभी 12 बज रहा है, तो 12 बज रहा है मतलब 12 ओ क्लॉक में 0 मिनट्स बताते हैं ना, तो हम उसको 0 मिनट्स कंसीडर करते हैं अगर 12 पे होगा तो। ओके, ये ध्यान रखिए, 60 नहीं होगा। तो ये क्लियर हो गया। 1 पे है तो 5 है, 12 पे है तो 0 है, बाकी उसके बीच में आपको ये मल्टीपल ऑफ 5 मिलेंगे। ओके, इतना क्लियर हो गया? बहुत अच्छा आंसर दिया आपने। चलो, अब ये 2 घड़ी आपके सामने है। राइट द टाइम डिस्प्लेड ऑन द क्लॉक इन द बॉक्स प्रोवाइडेड बिलो। अभी आपके हर घड़ी के नीचे एक बॉक्स बनेगा, उसमें आपको वो घड़ी का टाइम देखना है और उसमें लिखना है, और कैसे हम टाइम बताते हैं वो वहां पर लिखना है। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं पहला एक आंसर बताऊंगा। ये है बॉक्स और आप घड़ी को मैं चालू करता हूं। ओके, आप घड़ी को ध्यान से देखेंगे, ऑब्जर्व केयरफुली। ओके, ये हो गया हमारा घड़ी। आप टाइम बताओ मुझे कितना बज रहा है? 1 o'clock. 1 ओ क्लॉक, क्या बात है। इट्स 1 ओ क्लॉक, वेरी गुड। आंसर आपने दे दिया, पहला समझ में आ गया आपको। चलो नेक्स्ट देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। इट्स 4 ओ क्लॉक, वेरी गुड। इसमें मिनट्स हमने क्यों नहीं बताया? क्योंकि मिनट्स हैंड्स कौन से नंबर के ऊपर है? 12. 12। और मैंने अभी पहले ही बताया 12 पे होगा तो मिनट्स 0 रहेगा, तो 0 मिनट्स होता है तो हम टाइम में मिनट्स बताते ही नहीं। सो ये पूरा पूरा 4 बज रहा है और पहला घड़ी में 1 बज रहा है। ओके, इट्स 1 ओ क्लॉक एंड इट्स 4 ओ क्लॉक, वेरी गुड। फिर से आ गए हम, घड़ी स्टार्ट करते हैं। इट्स 8 ओ क्लॉक, वेरी गुड। यहाँ भी मिनट 0 है। Six o'clock. 6 ओ क्लॉक, क्या बात। ये तो क्लियर हो गया आपको कि अगर मिनट हैंड अगर 12 के ऊपर है तो हमें वहां मिनट्स बताना नहीं होता है। ओके, चलो आगे बढ़ेंगे अब। नेक्स्ट, अभी देखो, पहले मिनट्स कितना हुआ है वो हम बताएंगे। मिनट्स कितना हुआ? 5 मिनट हुआ।
और कितना बज के 5 मिनट्स हुआ है? हम पहले मिनट्स को लिखते हैं, बाद में जो आवर का नंबर है वो लिखते हैं। ओके, कैसे लिखते हैं? हम लिखेंगे 5 मिनट पास 10। ध्यान से देखो कैसे लिखा है आंसर, 5 मिनट पास 10। ओके, 5 मिनट हो गया है 10 बजकर। ओके, ये पोजीशन में ये कंडीशन, ये सेंटेंस हमको लिखना होता है आंसर। ओके, अभी आप फिर से दूसरा क्लॉक को ध्यान से देखेंगे और करेक्ट आंसर बताएं। ओके, मिनट्स पास 5। वेरी गुड। अब दोनों आंसर को आप ध्यान से देखो तो दोनों में तो नंबर एक जैसे ही दिख रहा है। यहाँ पर 5 मिनट पास 10 है, वहाँ 10 मिनट पास 5 है, लेकिन दोनों का जो एंड पोजीशन है वो क्लॉक का वो अलग अलग है, ध्यान रखेंगे तो बहुत अंतर है, डिफरेंस है दोनों टाइम में। ओके, फिर से हम दूसरा घड़ी लेकर आ गए। अभी बताओ। ओके, किसी ने मुझे कहा 30 मिनट्स पास 5। एकदम परफेक्ट, बहुत सही आंसर, वेरी गुड। नेक्स्ट, ट्वेंटी 5 मिनट पास्ट 6। वेरी गुड, एकदम परफेक्ट है। तो ये अभी हमने समय टाइम कैसे बताया, इसमें हमने आवर्स बताया और मिनट्स बताया, विथ मिनट्स हो गया। ओके, चलो अब कुछ स्पेशल भी नंबर्स होते हैं इसमें, हम चेक करेंगे। पहले ये देख लेते हैं। ये देखो, ये क्या है? ओके, 15 मिनट पास, एकदम परफेक्ट है। अब स्पेशल क्या है वो हम समझेंगे इसको। दूसरा क्लॉक देखेंगे अभी। फिफ्टीन मिनट्स पास 9। ओके, तो ये 2:15 हम बोलते हैं हिंदी में, वैसे भी 9:15 बोल रहे हैं। इसका एक दूसरा वर्डिंग भी है, जो 15 मिनट्स जहां पर आता है, यानी आवर क्लॉक 3 नंबर पर होता है, तो एक स्पेशल वर्ड यूज होता है उसके लिए। आपको पता है कौन सा यूज होता है? हिंदी में बोलते हैं 2:15, 9:15, ऐसा वर्ड यूज होता है इंग्लिश में। वेरी गुड, क्या बात। ये हम यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार। कौन सा वर्ड यूज होता है? क्वार्टर पास्ट। तो सवा की बात आएगी तो क्वार्टर पास्ट, यानी क्वार्टर हो गया है। क्वार्टर मतलब होता है हाफ का हाफ, यानी 1/4। तो 60 मिनट्स का हाफ 30 मिनट्स, 30 मिनट्स का हाफ 15 मिनट्स। तो ये 15 मिनट्स के लिए हम क्वार्टर वर्ड यूज करते हैं। चलो हम इसको क्वार्टर में कैसे लिखेंगे? 15 मिनट्स पास 2, हम बोलेंगे क्वार्टर पास 2। आ गया समझ में? 15 मिनट पास 2 को हम लिखेंगे क्वार्टर पास 2। सिमिलरली 15 मिनट्स पास 9, अभी क्या लिखेंगे इसको? क्वार्टर पास्ट 9। वेरी गुड, द वर्ड इज क्वार्टर पास 9, एकदम परफेक्ट। तो क्वार्टर वर्ड, क्वार्टर पास्ट, ये वर्ड कहाँ यूज होता है? जब आवर मिनट हैंड जो होता है वो नंबर 3 पर होता है, और मिनट्स जो होता है 15 मिनट्स होता है। ओके, चलो नेक्स्ट, इसका आंसर कौन देगा? 11, क्वार्टर पास्ट 11। वेरी गुड, नेक्स्ट। बराबर, अब तो आप बहुत एक्सपर्ट हो गए, फटाफट आपने आंसर
दे दिया, बहुत ही जल्दी तुरंत आंसर दिया। अब हम वो क्वार्टर पास्ट वर्ड यूज करेंगे और टाइम बताने की कोशिश करेंगे। पहली घड़ी में समय देखो ध्यान से। क्वार्टर पास्ट 2, वेरी गुड। नेक्स्ट, क्वार्टर पास्ट 9, क्या बात है। half तो past. जैसा क्वार्टर पास्ट था वैसे ही हाफ पास्ट भी है। क्वार्टर पास्ट में क्या होता है, नंबर 3 पर होना चाहिए मिनट हैंड। हाफ पास्ट में कहा होना चाहिए, नंबर 6 पर। 6 and 30 12. मिनट्स 30 मिनट्स जब होता है तो हम उसकी जगह पर हाफ पास्ट का यूज ये करते हैं। चलो देखते हैं। अभी कितना ये, हाफ पास्ट 2, वेरी गुड, एकदम परफेक्ट, बहुत जल्दी समझ लिया आप। नेक्स्ट, Half past 7. 7, वेरी गुड, एकदम परफेक्ट। वेरी गुड, हाफ पास्ट 10, एकदम परफेक्ट आंसर। ओह, 4:30 बज रहे हैं, हाफ पास्ट 4, एकदम परफेक्ट। तो हमने क्वार्टर पास्ट भी देख लिया, हमने हाफ पास्ट भी देख लिया। अभी है नया वर्ड हमारे पास, कौन सा होगा हम देखेंगे, क्वार्टर 2। ध्यान दो, क्वार्टर 2 है ये, क्वार्टर पास्ट नहीं है। क्वार्टर 2 का मतलब है अभी बाकी है। उसमें क्या था, क्वार्टर बीत गया, ओके, यहाँ पर अभी बाकी है, मतलब 15 मिनट्स बाकी रहेगा कंप्लीट एक राउंड होने में। मतलब हमारा मिनट हैंड जो है वो 9 पर आने वाला है। किस पर आएगा, 9 पर, या 45 मिनट्स। तो 9 पर आने का मतलब है कि और 15 मिनट्स क्वार्टर जो बाकी है, इसलिए हम बोलते हैं क्वार्टर 2। फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से देखेंगे, ओके। अभी मुझे बताओ, 1 बज गया है क्या पूरा? No. नो, मतलब बाकी है। कितना बाकी है, 15 मिनट्स बाकी है। इसलिए हम 9 नंबर पे, 9 नंबर पे जब मिनट हैंड होता है हम क्वार्टर 2 बोलते हैं। क्वार्टर 2 1 ने, 1 हुआ नहीं है, होने वाला है 15 मिनट्स के बाद। सो इसको लिखेंगे क्वार्टर 2 1, ओके। चलो नेक्स्ट, क्वार्टर 2 4, 3:45 बज रहे हैं, क्वार्टर 2 4, ओके। क्वार्टर 2 9, एकदम परफेक्ट आंसर। क्वार्टर 2 12, बराबर, एकदम परफेक्ट आंसर हो गया। ये आप लोगों को अभी क्वार्टर पास्ट, हाफ पास्ट, क्वार्टर 2 एकदम क्लियर आ गया है, बहुत अच्छा। अभी टाइम का यूनिट्स आपने 2 देखा, एक तो मिनट्स था, दूसरा आवर है, ये आपको अच्छे से पता है। लेकिन आपको ये भी पता है कि घड़ी में 2 ही हैंड नहीं होता है, एक तीसरा हैंड भी होता है। आपको मालूम है तीसरा हैंड कौन सा होता है? Unit का sorry.
जो बहुत सबसे फास्ट घूमता है उसको हम सेकंड एंड ऑफ सेकंड, आवर, मिनट्स एंड सेकंड्स। ये क्या है? ये है दे आर यूनिट्स ऑफ टाइम। ओके, तो ये इस तरह से ये हैंड्स होते हैं। नॉर्मली जो सेकंड्स है उसका यूज हम अपने डेली लाइफ के टाइम में ये नहीं करते क्योंकि बहुत वो छोटा समय है, छोटा टाइम पीरियड है। ओके, तो यहाँ वहाँ जनरली ये यूज बहुत कम होता है, लेकिन टाइम हमें बताने आना चाहिए इस तीसरा हैंड का यूज करके। फॉर एग्जाम्पल, तो पहले यूनिट क्या है वो आपको कन्वर्जन अच्छे से आता है। आवर हैंड और मिनट हैंड में क्या डिफरेंस है देखो। तो आवर हैंड बहुत स्लोली घूमता है, वो 12 से 1 के पोजीशन पे आने में कि मिनट हैंड पूरा एक राउंड लगा लेता है ना। वो पूरा घूम के आ गया मार्केट 1 to 12 से स्टार्ट किया और घूम के चले आया फटाफट। और वो छोटा वाला जो है वो आवर हैंड, वो केवल एक स्टेप, एक ही घर पे पहुंचा और मिनट हैंड ने पूरा चक्कर लगा लिया। ओके, तो मिनट हैंड क्या है? फास्ट। ओके, तो एक आवर दैट इज इक्वल टू पूरा राउंड है मतलब 60 मिनट्स। 1 आवर इज इक्वल टू 60 minutes. मिनट्स। ये आपको समझ में आ रहा है? और 60 मिनट्स इज इक्वल टू 1 1 hour. आवर। 60 मिनट्स में ये जो आवर एंड है वो एक ही नंबर क्रॉस करता है, 1 आवर। तो इसको हम रिवर्स में भी लिख सकते हैं इस तरह से, 1 आवर इज इक्वल टू 60 minutes. 60 मिनट्स। इतना आपको पता है ना अच्छे से? चलो अब देखते हैं दूसरा। अब हम मिनट और सेकंड का जो हैंड है उसका ऑब्जर्व करेंगे। देखो, मिनट का हैंड एक सिंगल मिनट पे जा रहा है। एक सिंगल मिनट में ये सेकंड का पूरा एक राउंड हो गया, 60 सेकंड हो गया वो। और उधर 1 मिनट ही थोड़ा सा आगे गया वो। फिर दूसरे मिनट के लिए सेकंड का पूरा एक चक्कर हो जा रहा है। तो इससे क्या पता चलता है हमको कि 60 सेकंड में एक ही मिनट होता है। तो यहां पर हमें ये स्टेटमेंट मिलता है दैट इज 60 सेकंड इक्वल टू 1 मिनट। ये आपको पता होना 1 चाहिए। minute is equals to 60 seconds. और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड। क्लियर? जब हमको टाइम का कैलकुलेशन करना होगा तो ये जो फॉर्मूला फंक्शन है और कन्वर्जन टेबल है ये पता होना चाहिए। ओके, तो कौन कौन सा यूनिट है टाइम के लिए? आवर है, मिनट्स है और सेकंड। ये छोटा टाइम पीरियड के लिए होता है। आवर से बड़ा भी कोई यूनिट है क्या टाइम के लिए? कोई बता सकता है? सेकंड सबसे छोटा है, फिर मिनट्स है उससे ज्यादा, उससे बड़ा आवर है, उससे बड़ा यूनिट कोई है क्या आवर से? 24 आवर्स हो गया तो क्या होता है आपको पता है? Equals to 1 day. 1 डे। वेरी गुड। 24 आवर्स से हमारा एक पूरा दिन बन जाता है, 1 फुल डे। तो हम फुल डे हमेशा बोलते नहीं है, वो होता है हम बोलते हैं 1 डे। जैसे आज ट्यूसडे है, कल मंडे था, तो ट्यूसडे मंडे में आने में टोटली 24 आवर्स का टाइम पीरियड लगता है। तो ये डे क्या है? ये भी टाइम का ही यूनिट है, थोड़ा सा बड़ा यूनिट है, लंबा पीरियड है 24 आवर्स का। ओके, हाँ अब हम देखते हैं ये दो घड़ी को ध्यान से रखेंगे। इसमें सेकेंड हैंड भी है, हैंड्स ऑफ सेकेंड भी है। तो अब टाइम आप बता सकते हो क्या? क्योंकि हमें मिनट्स भी बताना है, सेकेंड्स भी बताना है और आवर्स भी बताना है। चलो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं हम? मिनट्स को लिखते हैं। 30 minutes. 30 मिनट्स है क्योंकि वो 6 नंबर पर है मिनट्स। उसके बाद हम सेकेंड को काउंट करते हैं। Second को
8 नंबर पर है। 8 5 जा 40, 30 minutes and 40 seconds। और ये कितने बज के हुआ है? 1:01। ये लिखना पड़ता है आपको। 30 मिनट पास्ट 1 पता था, अभी सेकंड बीच में आ गया तो हमें लिखना पड़ेगा 30 मिनट एंड 40 सेकंड पास्ट 1। ओके, चलो अभी ये इसका ही हेल्प लेना है और दूसरा जो टाइम है वो आपको बताना है। चेक करो, सबसे पहले मिनट्स चेक करेंगे। 15 minutes and 35 seconds। वेरी गुड। 9 एकदम परफेक्ट आंसर हो गया आपका। तो आपने ये बहुत अच्छा समय बता दिया, मिनट्स में भी, सेकंड्स में और आवर्स में भी। वेरी गुड। अच्छा, चलो ये बताओ, ये तो हमने सीखा है। 30 minutes 40 and 40 seconds past 2. Sorry, past 1. पास्ट 1, हाँ। लेकिन अभी ये मैंने क्यों बताया, ये हमने तो सीखा था। अब ये आप मुझे बताओ कि एक पूरा एक डे में अभी कितना बज रहा है? अभी बज रहा है 8:34 मेरे घड़ी में, है ना। 34 मिनट्स पास्ट 8। लेकिन यही 8 वो क्लॉक शाम को भी होता है कि नहीं होता है? रात में भी होगा ना यही सेम टाइम। ओके, तो ये 12 आवर्स का ये क्लॉक है और हमारा जो पूरा दिन है वो तो 24 आवर्स का है। तो फिर टाइम कैसे बताएंगे हम लोग? ऐसा 24 आवर्स का नंबर अब ये 24 आवर्स का अगर नंबर डालते हैं और हम क्लॉक बनाते हैं तो क्या होगा? 1 day. कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगा। वहाँ 12 नंबर आ जाएगा, 14 है, 15 है, 16 है, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो हमारा कैलकुलेशन तो गड़बड़ हो जाएगा सब। ये अब ये 30 मिनट एंड 40 सेकेंड पास 1 13 है यहाँ पे। ये तो दिख भी नहीं रहा है वैसा कुछ 13। तो इसका मतलब कि ये क्लॉक थोड़ा गड़बड़ है, ऐसा क्लॉक काम नहीं करेगा ठीक से। ओके, तो हम क्या करेंगे, 2 बार 12 आवर्स का क्लॉक को 2 बार हम लोग उसको काउंट करते हैं। 12 के बाद फिर से 1 2 3 आ जाता है, फिर अगेन 12 आता है। 12 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर देते हैं। ओके, चलो अभी 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो सेम टाइम 2 बार आएगा। 1 PM. तो कैसे मालूम पड़ेगा कि सुबह का? अभी मैं बोलूंगा 35 मिनट पास 8 हो रहा है मेरे घड़ी में, तो ये सुबह का टाइम है या रात शाम का टाइम है? सुबह का. कैसे मालूम पड़ रहा है? टाइम से कैसे मालूम पड़ रहा है? मैंने लिखा 8:35, वो टाइम देख के समझ में आ जाएगा कि ये सुबह का है कि शाम का है? नहीं समझ में आएगा ना। 8:35 तो सुबह भी हो सकता है, शाम को भी हो सकता है। तो फिर ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए हमारे पास ये नया तरीका है, इसमें हम AM और PM ऐड कर सकते हैं। AM means morning, PM PM means अभी night. का टाइम और PM लिखेंगे तो हम दोपहर के बाद वाला जो टाइम है वो समझ में आ जाएगा फिर सुबह का है या शाम का है। लेकिन ये समझने के लिए हमारे पास अभी आज का तो समय नहीं है। AM PM क्या होता है? तो AM PM कहाँ यूज होता है? तो पहला बात है मिड डे क्या होता है? मिड डे मतलब एकदम एग्जैक्ट दोपहर में जो 12 बजता है वो है नून का टाइम। नॉर्मली इसको हम 12 ओ क्लॉक जो बोलते हैं, दोपहर में 12 बजे। 12 noon. 12 नून। ओके,
अब उस 12 Before के midday. पहले का जो टाइम है बिफोर मिड डे, दोपहर के पहले वाला जो टाइम है और फिर दोपहर के बाद वाला टाइम है, उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, 12 नून और उसके पहले का और उसके बाद का। पहले का टाइम को हम क्या करते हैं, वो टाइम कवर होता है दोपहर रात के 12 से दोपहर के 12 तक का, दैट इज हम AM उसको लिखेंगे उस टाइम को। उस टाइम में जो भी टाइम Morning. AM लिखेंगे। After midday is equals to night. तो AM एंटी मेरिडियन जो कि बिफोर मिड डे बताता है, और आफ्टर मिड डे मतलब 12 नून के बाद और टिल 12 नाइट तक, ये PM हम ये यूज करेंगे सिंबल और साइन। तो शॉर्ट फॉर्म है ये PM, पोस्ट मेरिडियन मतलब मिड डे के बाद का टाइम। तो AM PM क्लियर हो गया आपको अभी? ओके, तो अभी AM PM क्या होता है इससे आपको क्लियर हो जाएगा, AM क्या है और PM क्या है। घड़ी वही है, एक ही घड़ी है। तो रात के एकदम नाइट में मिड नाइट 12 से स्टार्ट करेंगे और फिर नून 12 तक का टाइम। जैसे ये है घड़ी आप देख रहे हैं, रात में स्टार्ट हुआ और 12 नून तक आ गया, तो ये है जितना भी टाइम है सब AM टाइम है। 1 2 3 4 5 ये जो भी टाइम हो रहा है सब, ये सब AM टाइम हो गया। उसके बाद दोपहर का 12 बजे से पूरा रात के 12 बजे का जो 12 आवर्स का ये पीरियड है वो PM टाइम है, और उसको नंबर से डिनोट करना है तो हम क्या करेंगे, PM टाइम को फिर 1 प्लस करेंगे, 13 14 15 16 17। तो वहां पर PM लिखने की जरूरत नहीं है, फिर हम ये नंबर बढ़ा सकते हैं। PM लिखेंगे तो हमें 12 तक ही लिखना पड़ेगा, PM नहीं लिखना है तो 13 14 से 24 तक। midday के आगे से सब 13 से चालू होते हैं। हाँ, क्या बात है। तो हमें जब टाइम का एडिशन सब्ट्रैक्शन करना होता है, हम 12 आवर का टाइम जोन यूज करते हैं, टाइम फॉर्मेट यूज करते हैं 24 आवर्स का। हाँ, इस तरह से ये 1 के बाद 12 के बाद फिर से 13 14 शुरू होता है। तो हम चेक कर लेंगे, इसको देख लो और हम ये लेसन पूरा करेंगे आज का। फॉर एग्जाम्पल 12 AM है तो वो रात का 000 क्लॉक स्टार्ट होता है 24 आवर्स में। 1 AM हो गया रात का तो ये हो गया 1 o'clock 0100। 2 AM हो गया तो 200 क्लॉक, ओके। तो 4 से 4 हो गया, 8 से 8, 11 से 11 o'clock एंड 12 PM से 12 o'clock। इसके बाद का जो टाइम है वो 1 PM और ये 24 आवर्स में वो 13 o'clock शुरू हो जाता है। midday चालू हो गए। 1 PM मीन्स 13 o'clock। 13 का मतलब होता है 1 PM, दोपहर का 1 बजना। 02.00 PM is equals to हो 14. जाएगा 14 यानी 12 ऐड करेंगे, 2 प्लस 12 0.00 PM is equals to अभी 5 PM का मतलब हो गया 17 o'clock एंड 8 PM मीन्स 20. 20 o'clock। इतना आपको समझ में आ गया? वेरी गुड।